सभी बहनों को मीठी मीठी राम राम। अब एक हफ्ते में या 10 दिन में ही नवरात्रि शुरू हो जाएंगे, तो श्रीमद् देवी भागवत का हम 9वें स्कंद की कथा आरंभ करते हैं। अब यही कथा चलेगी। प्रथम गुरु वंदना करूं, फिर मनाऊं गणेश, सिमरू माता शारदा, मेरे कंठ करो प्रवेश। श्री जगदम्बिकाए नमः। नवम स्कंद पंचविधि प्रकृति का सृष्टिकरण तथा अंश कला एवं कलांश का विशुद्ध विवेचन, यही प्रसंग है आज की कथा का। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, श्री गणेश जननी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री और राधा, ये 5 देवियां प्रकृति कहलाती हैं। इन्हीं पर सृष्टि निर्भर है। नारद जी ने पूछा, ज्ञानियों में प्रमुख स्थान प्राप्त करने वाले साधु, वह प्रकृति कहाँ से प्रकट हुई है, उसका कैसा स्वरूप है, कैसे लक्षण है तथा क्यों वह 5 प्रकार की हो गई। उन समस्त देवियों के चरित्र, उनकी पूजा के विधान, उनके गुण तथा वे किसके यहाँ कैसे प्रकट हुई, ये सभी प्रसंग आप मुझे बताने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, वत्स, पर का अर्थ है प्रकृष्ट और कृति से सृष्टि के अर्थ का बोध होता है। अतः सृष्टि करने में जो परम प्रवीण है उसे देवी प्रकृति कहते हैं। सर्वोत्तम सत्व गुण के अर्थ में पर शब्द, मध्यम रजोगुण के अर्थ में क्री शब्द और तमोगुण के अर्थ में ती शब्द है। जो त्रिगुणात्मक स्वरूपा है वही परम शक्ति से संपन्न होकर सृष्टि विषयक कार्य में प्रधान प्रकृति कहलाती है। पर प्रथम अर्थ में और कृति सृष्टि अर्थ में है। अतः सृष्टि के आदि में जो देवी विराजमान रहती है उसे प्रकृति कहते हैं। सृष्टि के अवसर पर ब्रह्म परमात्मा स्वयं 2 रूपों में प्रकट हुए, प्रकृति और पुरुष। उनका आधा दाहिना अंग पुरुष और आधा बायां अंग प्रकृति हुआ। वही प्रकृति ब्रह्म स्वरूपा, नित्या और सनातनी है। पर ब्रह्म परमात्मा के सभी अनुरूप गुण इन प्रकृति में निहित हैं। जैसे अग्नि में दाई का शक्ति सदा रहती है, इसी से परम योगी पुरुष स्त्री और पुरुष में भेद नहीं मानते हैं। नारद, वे कहते हैं कि सत असत जो कुछ भी है सब ब्रह्म में है। भगवान श्री कृष्ण सर्वतंत्र स्वतंत्र परम पुरुष हैं। उनके मन में सृष्टि की इच्छा उत्पन्न होते ही तुरंत मूल प्रकृति परमेश्वरी प्रकट हो जाती है। तदंतर परमेश्वरी की आज्ञा के अनुसार इनके 5 रूप हो जाते हैं। विभिन्न सृष्टि का सर्जन करना इनका प्रधान उद्देश्य है। भगवती प्रकृति भक्तों के अनुरोध से अथवा उन पर कृपा करने के लिए विविध रूप धारण करती हैं। श्री गणेश जी की माता भगवती दुर्गा है। उन्हें शिव स्वरूपा कहा जाता है। ये भगवान शंकर की प्रियसी भार्या हैं। नारायणी, विष्णु माया और पूर्ण ब्रह्म स्वरूपणी नाम से ये प्रसिद्ध है। ब्रह्म आदि देवता, मुनिगण तथा मनु प्रभृति सभी इन्हीं की पूजा करते हैं। वे सब की व्यवस्था करती हैं। उनका चरित्र परम पावन है। यश, मंगल, सुख, मोक्ष और हर्ष प्रदान करना उनका स्वाभाविक गुण है। दुख, शोक और उद्वेगों को वे दूर कर देती हैं। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में सदा संलग्न रहती हैं। वे तेज स्वरूपा हैं। उनका विग्रह परम तेजस्वी है। उन्हें तेज की अधिष्ठात्री देवता कहा जाता है। सूर्य में जो शक्ति है वह उन्हीं का रूप है। वे शंकर को निरंतर
शक्तिशाली बनाए रखती हैं। सिद्धेश्वरी, सिद्धि रूपा, सिद्धिदा, सिद्धि ईश्वरी, बुद्धि, निद्रा, क्षुधा, पिपासा, छाया, तंद्रा, दया, समृद्धि, जाति, ख्याति, भ्रांति, शांति, कांति, चेतना, तुष्टि, पुष्टि, लक्ष्मी, धरती और माया, ये सब इन्हीं के नाम हैं। श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा हैं। उनके समीप शक्ति रूप से ये विराजती हैं। श्रुति में इनका यश गाया गया है। ये अनंता है, अतएव इनमें गुण भी अनंत हैं। अब इनके दूसरे रूप का वर्णन करता हूँ, सुनो। जो परम शुद्ध सत स्वरूपा है, उन्हीं भगवती लक्ष्मी कहा जाता है। परम प्रभु श्री हरि की वे शक्ति कहलाती हैं। अखिल जगत की सारी संपत्तियां उनके स्वरूप हैं। उन्हें संपत्ति की अधिष्ठाता देवता माना जाता है। वे परम सुंदरी, अनुपम, संयम रूपा, शांत स्वरूपा, श्रेष्ठ स्वभाव से संपन्न तथा समस्त मंगलों की प्रतिमा है। लोभ, मोह, काम, क्रोध, मद और अहंकार आदि दुर्गुणों से वे सहज ही रहित हैं। भक्तों पर अनुग्रह करना तथा अपने स्वामी के श्री हरि से प्रेम करना उनका स्वभाव है। संपूर्ण स्त्रियों की अपेक्षा वे श्रेष्ठ पतिव्रता हैं। श्री हरि प्राण के समान जानकर उनसे अत्यंत प्रेम करते हैं। वे कभी अप्रिय बात नहीं कहती। धान्य आदि सभी सस्य उनके रूप हैं। प्राणियों का जीवन स्तर रहे अत्यर्थ उन्होंने यह रूप धारण कर रखा है। वे परम साध्वी देवी महालक्ष्मी नाम से विख्यात होकर वैकुंठ में अपने स्वामी की सेवा में सदा संलग्न रहती हैं। स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी, राजाओं के यहाँ राज्य लक्ष्मी तथा मृत्यु लोकवासी गृहस्थों के घर में गृह लक्ष्मी के रूप में वे विराजमान हैं। प्राणियों के अखिल द्रव्यों में सर्वोत्तम शोभा उन्हीं का स्वरूप है। वे परम मनोहर हैं। उन्हें आत्माओं की कीर्ति उन्हीं की प्रतिमा है। वे राजाओं की प्रभा है। व्यापारियों के यहाँ वे वाणिज्य रूप से विराजती हैं। पापी जन जो कलह आदि अशिष्ट व्यवहार करते हैं, उनमें भी इन्हीं की शक्ति है। ये हया रूप से धराधाम पर पधारी थी। यह बात वेद में कही गई है। सब ने इसका समर्थन भी किया है। सब लोग इनकी आराधना और वंदना करते हैं। नारद, अब मैं अन्य देवी का प्रसंग कहता हूँ, सुनो। परब्रह्म परमात्मा से संबंध रखने वाली वाणी, बुद्धि, विद्या और ज्ञान की जो व्यवस्था करती हैं, उन्हें सरस्वती कहा जाता है। संपूर्ण विद्याएं उन्हीं के स्वरूप हैं। मनुष्यों को बुद्धि, कविता, मेधा, प्रतिभा और स्मरण शक्ति उन्हीं की कृपा से प्राप्त होती है। अनेक प्रकार के सिद्धांतों को पृथक पृथक करना उनका स्वाभाविक गुण है। वे व्याख्या और बोध स्वरूपा हैं। उनकी कृपा से समस्त संदेह नष्ट हो जाते हैं। उन्हें विचार कारिणी और ग्रंथ कारिणी कहा जाता है। वे शक्ति स्वरूपा है। स्वर, संगीत और ताल सब उन्हीं के रूप हैं। वे विषय ज्ञान और वाणीमयी हैं। प्रत्येक वाणी को जीविका प्रदान करती हैं। वे परम प्रसिद्ध वाद विवाद की अधिष्ठात्री एवं शांत मूर्ति हैं। वे हाथ में वीणा और पुस्तक लिए रहती हैं। उनका विग्रह शुद्ध सत्व में है। वे सदाचार परायण तथा भगवान श्री हरि की प्रिया है। हेम, चंदन, कुंद, चंद्रमा, कुमुद और कमल के समान उनकी कांति है। वे रत्नों का हार गले में पहना कर भगवान श्री कृष्ण की उपासना करती हैं।
उनकी मूर्ति तपोमयी है। तपस्वी जनों को फल प्रदान करने में वे सदा तत्पर रहती हैं। सिद्धि विद्या उनका स्वरूप है। वे सदा संपूर्ण सिद्धि प्रदान करती हैं। उनके अभाव में ब्राह्मण मूक जैसे होकर मृतक के समान बना रहता है। ये तृतीया देवी कहलाती हैं। इन्हें सुरती में भगवती जगदम्बा कहा गया है। नारद, इनके सिवा कुछ अन्य देवी भी हैं। आगम शास्त्र के अनुसार उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। वे 4 वर्णों की माता है। छंद और वेद उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। बुद्धिमान नारद संध्या वंदन के मंत्र और तंत्र का निर्माण उन्हीं पर निर्भर है। द्विजाति वर्णों के लिए उन्होंने अपना यह रूप धारण किया है। वे जप रूपा तपस्विनी ब्रह्म तेज से संपन्न तथा सर्व संस्कारमयी हैं। उन पवित्र रूप धारण करने वाली देवी को सावित्री अथवा गायत्री कहते हैं। वे ब्रह्मा की परम प्रिय शक्ति है। तीर्थ अपनी शुद्धि के लिए उनके स्पर्श की कामना करते हैं। शुद्ध स्फटिक मणि के समान उनकी स्वच्छ कांति है। वे शुद्ध सत्व में विग्रह से शोभा पाती हैं। उनका रूप परम आनंदमय है। उनका सर्वोत्तम कृष्ण रूप सदा बना रहता है। वे पर ब्रह्म स्वरूपा है। मोक्ष प्रदान करना उनका स्वाभाविक गुण है। वे ब्रह्म तेज से संपन्न परम शक्ति हैं। उन्हें शक्ति की अधिष्ठात्री माना जाता है। उनके चरण की धूलि संपूर्ण जगत को पवित्र कर देती है। नारद, इन चौथी देवी का प्रसंग सुना चुका। नारद, इन चौथी देवी का प्रसंग सुना चुका। अब तुम्हें 5वीं देवी का चरित्र सुनाता हूँ। ये परमात्मा श्री कृष्ण को प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। संपूर्ण देवियों की अपेक्षा इनमें सुंदरता अधिक है। इनमें सभी सद्गुण सदा विद्यमान हैं। ये परम सौभाग्यवती हैं। इन्हें अनुपम गौरव प्राप्त है। पर ब्रह्म का वाम अर्धांग ही इनका स्वरूप है। ये ब्रह्म के समान ही गुण और तेज से संपन्न है। इन्हें परावरा, सारभूता, परमादा, सनातनी, परमानंद स्वरूपा, धन्या, मान्या और पूज्या कहा जाता है। ये नित्य निकुंजेश्वरी रास क्रीड़ा की अधिष्ठात्री देवी हैं। परमात्मा श्री कृष्ण के रास मंडल में इनका आविर्भाव हुआ है। इनके विराजने से रास मंडल की विचित्र शोभा होती है। गोलोक धाम में रहने वाली ये देवी रासेश्वरी एवं सुरशिका नाम से प्रसिद्ध है। गोलोक धाम में रहने वाली ये देवी रासेश्वरी एवं सुरशिका नाम से प्रसिद्ध है। रास मंडल में पधारे रहना इन्हें बहुत प्रिय है। ये गोपी के वेश में विराजती हैं। ये परम आह्लाद स्वरूपणी हैं। इनका विग्रह संतोष और हर्ष से परिपूर्ण है। ये निर्गुणा ब्रैकेट में लौकिक त्रिगुणों से रहित, स्वरूपभूत, गुणवती, निर्लिप्ता, लौकिक विषय भोग से रहित, निराकारा, पंचभौतिक शरीर से रहित, दिव्य चिन्ह में स्वरूपा, आत्म स्वरूपणी श्री कृष्ण की आत्मा नाम से विख्यात है। इच्छा और अहंकार से ये रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही इन्होंने अवतार धारण कर रखा है। वेदोक्त विधि के अनुसार ध्यान करने से विद्वान पुरुष इनके रहस्य को समझ पाते हैं। सुरेंद्र एवं मुनेंद्र प्रभृति समस्त प्रधान देवता अपने चरम चक्षुओं से इन्हें देखने में असमर्थ हैं। ये नीले रंग के दिव्य वस्त्र धारण करती हैं। अनेक प्रकार के दिव्य आभूषण इन्हें सुशोभित किए रहते हैं। इनकी कांति करोड़ों चंद्रमाओं की समान
प्रकाशमान है। इनका सर्वांग संपन्न विग्रह संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न है। भगवान श्री कृष्ण की सेवारति ही सदा इनका स्वभाव है, क्योंकि संपूर्ण संपत्तियों में ये इसी को परम श्रेष्ठ मानते हैं। श्री वृषभानु के घर पुत्री के रूप से ये पधारी है। इनके चरण कमल का संस्पर्श प्राप्त कर पृथ्वी परम पवित्र हो गई है। मुने जिन्हें ब्रह्मा आदि देवता नहीं देख सके, वही ये देवी भारतवर्ष में सब के दृष्टिगोचर हो रही हैं। ये स्त्री में रत्नों में सार हैं। भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर इस प्रकार विराजती हैं जैसे आकाश स्थित नवीन नील मेघों से बिजली चमक रही हो। इन्हें पाने के लिए ब्रह्मा ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या का उद्देश्य यही था कि इनके चरण कमल के नख के दर्शन सुलभ हो जाएं, जिससे मैं परम पवित्र बन जाऊं। परंतु सपने में भी वे इन भगवती के दर्शन प्राप्त ना कर सके। ब्रह्मा को भी राधा माँ के दर्शन नहीं हुए। फिर प्रत्यक्ष की तो बात ही क्या है। उसी तप के प्रभाव से ये देवी वृंदावन में भगवान के सामने प्रकट हुई है। धराधाम पर इनका पधारना हुआ है। ये ही पांचवी देवी भगवती राधा के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन प्रकृति देवी के अंश कलांश और कलांशांश भेद से अनेक रूप हैं। प्रत्येक विश्व में संपूर्ण स्त्रियां इन्हीं की रूप मानी जाती हैं। ये 5 देवियां परिपूर्णतम हैं। इन्हें भगवती विद्या कहते हैं। इन देवियों के जो प्रधान अंश हैं, अब उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। भूमंडल को पवित्र करने वाली गंगा इनका प्रधान अंश है। ये सनातनी गंगा जलमयी है। भगवान विष्णु के विग्रह से इनका प्रादुर्भाव हुआ। पापियों के पाप में ईंधन को भस्म करने के लिए ये प्रज्वलित अग्नि है। इन्हें स्पर्श करने, इनमें नहाने अथवा इनका जल पान करने से पुरुष कैवल्य पद के अधिकारी हो जाते हैं। गोलोक धाम में जाने के लिए ये सुख प्रद सीढ़ी के रूप में विराजमान है। इनका रूप परम पवित्र है। समस्त तीर्थों और नदियों में ये श्रेष्ठ मानी जाती हैं। वे भगवान शंकर के मस्तक पर जटा में ठहरी थी। वहां से निकली और पंक्तिबद्ध होकर भारतवर्ष में आ गई। तपस्विनी जन अपनी तपस्या में सफलता प्राप्त कर सके। यथार्थ शीघ्र ही इनका पधारना हो गया। इनका शुद्ध एवं सत्तम स्वरूप चंद्रमा श्वेत कमल या दूध के समान स्वच्छ है। मल और अहंकार इनमें लेस मात्र भी नहीं है। ये परम साध्वी गंगा भगवान नारायण को बहुत प्रिय है। बोलो भगवती जगदम्बे महारानी की जय। अब 5 देवियों का प्रसंग, इसमें उनके जन्म की कथा और उनके अधिष्ठाता का वर्णन ये बता दिया। फिर 5 देवियों का अंश गंगा माता बताई है। अब कल करेंगे बहनों तुलसी माँ का। तुलसी माँ की कथा सुनेंगे कल। आज के लिए इतनी ही। बोल भगवती जगदम्बे महारानी की जय। सभी बहनों को राम राम। बहनों कथा बड़ी बढ़िया है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है, सुनना। और चैनल को थोड़ा कर दिया करो लाइक, कमेंट करके बता दिया करो कथा अच्छी लगी या नहीं लगी, और कुछ सुधार करेंगे, कमी होगी तो इसी के साथ बहनों राम राम।